कोई नाम तौल से नहीं बता पाया। जिसको जिसने पढ़ा, जिसको जिसने समझा, जिसका अनुभूति किया, उसी को उसने बताया। तो हम कौन खेत के बुरी हैं जो बता पाए। इसलिए एक संत ने अपना विचार दिया, अपना मत दिया। बाणी अरबा खरब है, बाणी अरबा खरब है, ग्रंथन कोटि हजार। और करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। नाभा एक बहुत बड़े संत हैं। नाभा ने अपना विचार किया कि वाणी अरब खरब है, ग्रंथ भी कोटि हजार है, लेकिन अपना बात रखा, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। हमारा कर्ता, हमारा कर्णधार कौन है? तो उसने कहा हमारा कर्ता, हमारा कर्णधार कबीर है। तो कबीर किसको कहते हैं? कबीर किसको कहते हैं? कबीर नाम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विचार। जथा गुण तथा गुण जाने जानहार। कबीर नाम सबसे बड़ा नाम है। हिंदू महापुरुषों में जो 3 महापुरुषों का नाम आता हो और उनसे जो परे हो, उसका नाम कबीर है। क से कृष्ण, बी से विष्णु, र से राम। जो 3 महापुरुषों का नाम जो आता हो और उनसे जो परे हो, उसका नाम कबीर है। कृष्ण इस दुनिया में आए तो कृष्ण को भगवान के नाम से जाने गए। राम इस दुनिया में आए तो राम को भगवान के नाम से जाने गए। विष्णु इस दुनिया में आए तो विष्णु भगवान के नाम से जाने गए। लेकिन कबीर इस दुनिया में आए तो कबीर को साहेब के नाम से जाने गए। अब बात समझना, भगवान किसको कहते हैं और साहेब किसको कहते हैं? भगवान और साहेब में क्या अंतर है? तुलसी महाराज मानस में लिखते हैं, भक्त भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, ताके नित बंधन किए, नासे दिल नयने। आप भक्ति करोगे, भक्ति से पूर्ण हो जाओगे तो भक्त कहलाओगे, और भक्त से पूर्ण हो जाओगे तो भगवान का पद मिल जाएगा। भगवान का पद, और भगवान का पद मिल गया तो गुरु का पद तो ऑटोमेटिक मिलता है। ये प्रमोशन ही, ये डिग्री है। एक जननी जन संसारा, और कौन ज्ञान ते भयो निनारा। भगबालक भगद्वारे आवे, और भगभोगी के पुरुष कहावे। एक ही जननी जन संसार, एक ही जननी से संसार का उत्पत्ति हुआ। कौन ज्ञान से भयो निनारा, कौन ज्ञान से को अलग है। और जिससे तू पैदा हुआ
और उसी का भोग किया और जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। नेक काम किया, अच्छा काम किया तो भगवान का पद मिल जाता है, भगवान का पद प्रमोशन है, भगवान का पद डिग्री है, लेकिन साहेब का पद नहीं मिल सकता। तो साहेब किसको कहते हैं? पूरा रामायण पढ़ लो। तुलसी महाराज जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। राम के प्रति इतना प्रेम था, पूरा रामायण लिख डाला। रामायण तो लिखा, लेकिन जहां वंदना की बात आया है, बंदगी करने की बात आया है, तो तुलसी महाराज मानस में ये नहीं लिखा अगर किसी का बंदगी करोगे तो राम राम कहना, शंकर भगवान कहना, विष्णु भगवान कहना, कृष्ण भगवान कहना, ये नहीं लिखा। क्या लिखा उसने? सेवक कर पद नयन से, मुख से साहिब हो, तुलसी पीटी कीर्ति सुकवि कहा। आप किसी का बंदगी करते हो तो उसके रूप को देखो और उसके रूप को देख करके अपने शीश को उनके चरणों में स्पर्श करो। गुरु पद नखकण मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, जन मन मंजु मुकुद मल हरणी, अकिल कले गुण गण बस करनी। जहां वंदना की बात आया है तो तुलसी महाराज मानस में लिखते हैं किसी का बंदगी करते हो हैं तो उसके रूप को देख लो और रूप को देखने के बाद अपने शीश को उसके चरणों में स्पर्श करो और मुंह से साहिब शब्द का उच्चारण करो। इस रीति से, इस नियम से अगर कोई बंदगी करते हैं तो वही सच्चे भगत हैं, सच्चे कवि हैं, सच्चे संत हैं। ये तुलसी महाराज मानस में लिखते हैं। तो साहेब किसको कहते हैं? साहब सबका बाप है, साहब सबका बाप है, बेटा कहूंगे ना, अब बेटा हो के उतरे वो तो साहेब। जो बेटा बन के आएगा वो साहेब नहीं। राम इस दुनिया में बेटा बन के आया, कृष्ण दुनिया में बेटा बन के आया, विष्णु दुनिया में बेटा बन के आए, शंकर बेटा बन के आए, इसलिए उनको भगवान कहा गया। लेकिन कबीर इस दुनिया में बेटा बन के नहीं आए, इसलिए उनको साहिब कहा गया। माइक ढंग से सेट कर, बहुत ज्यादा सेट है। थोड़ा आवाज साहेब किसको कहते हैं? और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आज लोग यही कहते हैं ये कबीरपंथी लोगों का साहेब है। हम लोग भगवान राम को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, इसलिए हम कैसे साहेब बोलेंगे? मैं बताना चाहता हूं, तुलसी महाराज रामचरितमानस का निर्माण किया है। इसमें ये बात आया है कि साहेब किसको कहते हैं। तुलसी महाराज मानस में लिखते हैं साहेब किसको कहते हैं?
लोग कहिबे दसु साहिब रे एकदम निर्णय कर दिया। तुलसी महाराज निर्णय किया कि साहेब किसको कहते हैं? तो लोक और वेद सारी सृष्टि के निर्माता, सारी सृष्टि के कर्णधार, जिनके आज्ञा के बिना, जिनके आदेश के बिना कोई देवता काम नहीं करते, उसको साहिब कहते हैं। साहिब सीता नाथ से सेवक तुलसीदास। सबका नाथ सबका मालिक कौन है? तो सबका नाथ सबका मालिक को साहेब है। कौन साहेब? किनको साहेब कहते हैं? तुलसी महाराज मानस में लिखते हैं, बिनु पद चलाए सुनाही पूरा निर्णय करते हैं। साहेब किसको कहते हैं? तो बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है, जब उनका विचार होता है प्रकट होता है, जब उनका विचार होता है लुप्त होता है, और सदा आनंद में रहता है और सदा आनंद देता है, उसी का नाम साहेब है। तो साहब सबका बाप है, बेटा कहो के ना और बेटा हो के उतरे वो तो साहिब ना। लेकिन आज की भाषा में सबको साहिब कहते हैं। मंच में बैठे उनको भी साहिब कहते हैं, नीचे बैठे उनको भी साहिब कहते हैं। आज हर व्यक्ति को साहेब शब्द से उच्चारण करते हैं। महंत साहेब, दीवान साहेब, साधु साहेब, गांव में सरपंच साहेब, पंच साहेब, कलेक्टर साहेब, तहसीलदार साहेब। कौन साहेब है भाई? किनको साहेब कहते हैं? ये मंच में बैठा है वो साहेब है कि नीचे बैठे वो साहेब? साहेब कौन है? आवे न जावे मराए नहीं जन्मे, आवे न जावे मराए नहीं जन्मे, सोनी जपी वह हमारा। जिनका आना जाना जन्मना मरना नहीं होता उनको साहेब कहते हैं। लेकिन आज की भाषा में सबको साहेब कहने का मतलब ये है क्योंकि साहब का साहिबी सबके अंदर में समाया हुआ है। साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए, और जो मेहंदी के पात में लाली लगी न साहब का साहिबी सबके अंदर में समाया हुआ है। इसलिए आप लोग भी साहेब बंदगी कहते हैं और मैं भी साहेब बंदगी कहता हूं। तो बंदगी किसका होता है? वही साहेब आपके अंदर में है, वही साहेब मेरे अंदर में है, वो साहेब का बंदगी होता है। तो मैं वही साहेब की चर्चा करूंगा।
वही साहब दुनिया में जीव चेताने के लिए सतयुग में आया तो सत्सुकृत कहाया, त्रेता में आया तो मुनिंद्र कहाया, द्वापर में आया तो करुणामय कहाया, और कलयुग में आया तो कबीर कहाया। इस बात को धनी धर्मदास साहेब कलयुग में पूछे हैं, गुरुदेव कौन कौन युग में कौन कौन नाम से आए और कौन कौन जीव का उद्धार के कम से कम संक्षेप में बता दो। धनी धर्मदास साहब के पूछने पर सदगुरु कबीर साहब कहते, धर्मदास सतयुग में मैं आया तो मेरा नाम सत्सुकृत हुए। उस समय राजा धूमधाम खेमसरी ग्वालियर इत्यादि को शरण में लेकर के उन लोगों का उद्धार किया। त्रेता में आया तो मेरा नाम मुनिंद्र हुए। उस समय विचित्र भाट मधुकर ब्राह्मण रानी मंदोदरी इत्यादि को शरण लेकर के उन लोगों का उद्धार किया। द्वापर में मैं आया तो मेरा नाम करुणामय हुए। उस समय राजा चंद्रविजय रानी द्रौपदी इत्यादि को शरण में लेकर के उद्धार किया। और मैं कलयुग में आया हूं आप सबके कल्याण करने के लिए, तो मेरा नाम कलयुग में कबीर हुए। तो आपका आने का कारण क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मेरे आने का एक ही कारण है, जीव दुखी देखे भव सागर अवता कारण पगुधारा। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मेरे आने का कारण एक ही है, वो जीवों को दुखी देख करके मैं आया हूँ इस संसार में। सदगुरु कबीर साहब जिस समय ये संसार में आया तो वो दुख का कारण क्या है? उस समय हिंदू और मुसलमान थे। अब मुसलमान के राज्य के होने के नाते हिंदू को मार पीट करके मुसलमान बनाते थे, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते थे, अब खुलेआम कत्ल करते थे। लोगों की पुकार सुन करके सदगुरु जीवों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का आना कलयुग में होता है। धर्मदास जी पूछते हैं, गुरुदेव आपका आना कहां से हुआ है? कैसे आए, कहां आए, किसने देखा, ये तो जरा सा बता दो। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मैं ऐसे लोक से आया जहां जाने से आना नहीं होता है। जहां जाय सुख होए अपारा, अब बहुरी नया वही संसार। धर्मदास जहां जाने से आना नहीं होता, ऐसे लोग से, ऐसे देश से मैं आया इस संसार में। कौन सा लोग है? धर्मदास जी ऐसे 14 लोग मानते हैं शास्त्रों में। 7 लोगों पर ओम भूर्भुवः स्वः जग म तप और सत्य, ये 7 लोग ऊपर होता है और 7 लोग नीचे होता है, अतल वितल तलातल महाताल सातल भूताल पताल। 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, ये 14 लोग होता है। और 14 लोक में सबसे बड़ा लोक वो सत्य लोक है। और वो सत्य लोक से इस मृत्यु लोक में मैं काशी के लहर ताला में कमल के फूल पे ज्योति के रूप में मैं आया। धर्मदास जी कहते हैं, सत्यलोक से इस मृत्यलोक में आया, काशी के लहर ताला में कमल के फूल पे आया, ज्योति के रूप में आया। तो आपको किसने देखा है, क्या प्रमाण है? कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सत्यलोक से जब मृत्यलोक में काशी के लहर ताला में कमल के फूल में ज्योति के रूप में मैं जब आया
उस समय राम मंदिर के पुजारी अष्टानंद जी महाराज ध्यान लगा के बैठा था। अष्टानंद स्वामी बैठे, अष्टानंद स्वामी बैठे ध्यान लगाए, तेज पुंज रूप देखे दर्शन ल पाए। धर्मदास जी आश्चर्य में पड़ गए, ऐसे कैसे हो? कबीर साहब कहते हैं प्रकाश के रूप में आया, क्योंकि सत्यलोक की ऐसी बाता कोट शशि एक रोग बन गया। सत्यलोक की शोभा कैसे है? सत्यलोक की वर्णन किया। सत्यलोक केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जहां एक रूप में करोड़ों चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश है, तो हमारे शरीर में कितना प्रकाश है ये समझ सकते हैं। इसलिए मैं सत्यलोक से मृतलोक में आया तो केवल प्रकाश के रूप में आया। और अष्टानंद स्वामी ध्यान में बैठे थे। जब मैं प्रकाश से उतरा तो उनका आंख खुल गया ऑटोमेटिक, और चारों तरफ देखा केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश उसको नजर आया। तब तो अपने गुरु रामानंद के पास गया और रामानंद के पास जाकर के कहा, गुरुदेव मैं काशी के लहर ताला में ध्यान लगा के बैठा था, इतना प्रकाश कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। ये क्या हो सकता है ये बताओ। अष्टानंद की बात को सुनकर के गुरु रामानंद जी ने विचार किया, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद रामानंद को वही प्रकाश दिखाई दिया जो प्रकाश अष्टानंद जी ने देखा। तब तो रामानंद कहते हैं, अष्टानंद आपने जो प्रकाश देखा है वो परमात्मा है, ईश्वर है, और आपको विश्वास नहीं तो पता चल जाएगा। ये बात कहा। अब बात कहने के बाद रामानंद जो है प्रसन्न हो जाता है। कहा चलो कम से कम मैं ध्यान लगाया है, प्रकाश के रूप में वो परमात्मा का दर्शन हो गया। मन ही मन आनंद हुए। इधर होता क्या है, नीरू नाम के जो लहा गमन किए घर आए, नीरू नाम के जो लहा गौना करके नीमा को वापस ला रहे हैं। नीमा को प्यास लगे हैं, रास्ता में पानी पीने के लिए नीरू को कहते हैं, स्वामी पानी की जरूरत है, अगर पानी मिल जाए तो मेरा प्यास बुझ जाए, मेरे को प्यास लगेगी। नीरू कहते हैं, नीमा ये तो बिहार जंगल है और इस बिहार जंगल में पानी नहीं मिलेगा, पानी तो काशी के लहर ताला में मिलेगा, वहां हम पानी पिएंगे, आप भी पिएंगे और मैं भी पीऊंगा, आप भाग्य धारण करो। इस प्रकार से नीरू जो है नीमा को समझाते हुए काशी पहुंचते हैं और काशी के लहर ताला में पहुंच करके नीरू और नीमा सुंदर पानी पीते हैं। पसर के पानी पीते ही एक छोटा सा नन्हा बच्चा का किलकारी की आवाज सुनाई दिया। नन्हे बच्चे की किलकारी सुनते ही नीरू नीमा चारों तरफ देखने लगे। जब उसको दिखाई नहीं दिया
तो नीरू नीमा कहते हैं कहां पर बच्चा है, किसका बच्चा है, दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं चारों तरफ देख लिया। जब इस प्रकार से नीरू कहना चालू की तो सदगुरु जो हैं धर्मदास को बता रहे हैं कि धर्मदास फिर मैं वो लोकी काया को छोड़ दिया, छोड़े वो लोक की काया, नर के रूप धरी कर गया। धर्मदास ने वो लोकी काया को छोड़ दिया और मानव का रूप धारण किया, क्योंकि मानव को चेताना है, मानव को समझाना है, इसलिए बच्चा का रूप धारण किया। और बच्चा का रूप धारण करके जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। तो नीरू नीमा का दृष्टि पड़ते ही नीमा का मैत्री भाव जगता है। अब नीमा जो है पानी में उतर जाते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं, नीमा पकड़ लेते हैं और नीरू नीमा देखते ही मोहित हो जाते हैं। मेरे स्वरूप को देख करके नीमा जो है मोहित हो जाते हैं। तब तो नीरू क्या कहते हैं, नीमा ये तो बताओ, ये बालक तो बहुत सुंदर बालक है, लेकिन करें तो करें क्या, मैं आपको पौना लेकर के घर वापस जा रहा हूं और ये बालक को लेकर के जाएंगे तो लोग मजाक करेंगे, हंसी करेंगे समाज में, करें तो करें क्या। नीमा कहे स्वामी जानत में बड़ दोष है, ताके जाने जान सौ अवसर चिन्ह नहीं वो तो बड़े से काम। जानत में बड़ दोष है, जान बुझ कर किस बच्चा को अगर छोड़ देते हैं, बच्चा कहीं मर जाए तो हम लोगों को पाप लगेगा, इसलिए घर लेके चलते हैं। नीरू कहे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दोनों में विचार होने लगे। नीरू कहते हैं छोड़ दो, नीमा कहते हैं ले चलते हैं, लेकिन